हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत शानदार सीरीज चल रही है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। एक भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं छूटेगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरी चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। बिहार एस्टेट 2024 में पूछा गया सवाल है। जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे और पीवाईक्यू पूरा का पूरा निचोड़ है। जितना भी बिहार में आपका एग्जाम हुआ है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक का हो, बिहार एस्टेट का हो, आपका बिहार एसएससी का हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबका निचोड़ मैं आपके बीच में लाया हूं और उसी के माध्यम से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि यदि P 3 पे पावर m के रूप का हो और Q 6 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का हो तो भिन्न P अपॉन Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। P बराबर क्या दिया हुआ है सर? P बराबर दिया हुआ है 3 पे पावर n। Q बराबर क्या दिया हुआ है? Q बराबर दिया हुआ है 6 पे पावर n गुना 5 पे पावर m। और मैंने कल आपको बताया था कि जब कोई भी दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत मतलब पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 का मल्टीपल आता है, यानी 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m इस फॉर्म में आएगा। या 2 अकेला भी आ सकता है या 5 अकेला भी आ सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा अगर वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर n करेंगे, नीचे अगर हम 6 के पावर n को लिखें इस प्रकार से 2 टू द पावर n इंटू 3 पे पावर n गुना 5 पे पावर n। बच्चों ये तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास? 1/2 पे पावर n गुना 5 पावर n। ठीक है, देखिए इस फॉर्म में आ गया ना। इस फॉर्म में अगर आ गया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत होगा। कहाँ है ऑप्शन बच्चे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से एक बार आप समझ लेना। देखिए जब दशमलव को हम लोग चेंज करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को दशमलव में बदलते हैं, तो 3 प्रकार का आपको वहां पे देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको टर्मिनेटिंग, जो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको कहूँ, एग्जाम्पल आपके सामने अगर लेके आऊं तो 1/2, 2 से जब आप भाग देंगे तो 0.05, ये पूरा का पूरा कट गया। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे सर? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं होता है लेकिन रिपीट होता है। ऐसा कौन सा है? जल्दी से बताइए, कोई आप एग्जांपल हमको देके बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है। अब एग्जांपल अगर लीजिएगा तो 6/15। ठीक है, 6/15 आप इसको काट सकते हैं। सबसे पहले आपको यही काम करना है, सबसे पहले मिनिमम यानी लोवेस्ट फॉर्म में उसको लाना है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, ये 2/5 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो 0.4, ये तो पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। कौन सा हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब बताइए यहां से आपको क्या पता चल रहा है? देख रहे हैं, नीचे 5 आया टर्मिनेटिंग हुआ, नीचे 2 आया ये भी टर्मिनेट हो गया। तो जब भी टर्मिनेटिंग होगा वो, तो उसके नीचे में यानी डिनोमिनेटर में 2 आएगा या 5 आएगा या इसी का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, यानी 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, या दोनों साथ भी आ सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आता है तो वो शांत रहेगा यानी टर्मिनेट होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार का मैंने आपको बताया कि टर्मिनेट करेगा बट रिपीट करेगा। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। अब ऐसा कौन सा है सर? जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा है? अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आप समझिए। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 1/9, 1/9, 1/9, अगर 1 में आप 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आप भाग देके चेक कीजिए। देखिए धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है ना, बिल्कुल A to Z चीज आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डेली शाम में 7 बजे जुड़िए, बहुत मजा आएगा। शानदार क्लासेस आपका चल रहा है। 9 से भाग देंगे तो 0 एक बार में, फिर 9, फिर 1 आएगा, फिर 10, 0 यहाँ पे, फिर एक बार में। अब ये चलते रहेगा 1 1 1 1। ये देखिए रिपीट तो हो रहा है 1 1 1, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये जैसे 1/9 हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, इसको कैसे पहचानेंगे सर? तो डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आ जाए, तो आपको समझ जाना है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। ये आएगा तो टर्मिनेटिंग, ये नहीं आएगा तो ये वाला कंडीशन। अगर 2 और 5 के साथ कोई तीसरी भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के साथ कोई तीसरा कोई भी संख्या हो सकता है, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। एग्जांपल के लिए मैं लिखूं 3 और नीचे क्या लिया जाए? चलिए 2 7 14। ठीक है, अब इसको आप भाग देके चेक कर लीजिए। 3 में जब भाग देंगे आप 14 से तो 0.0, 2 बार में 28, फिर 2, फिर 0, फिर एक बार में 14, फिर 6, फिर 0, फिर 4 बार में आप देंगे 56, फिर क्या बचेगा? 4 0, फिर इसी प्रकार से चलते रहेगा। देख रहे हैं ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग।
क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सर 2 और 5 के साथ कोई अन्य संख्या जरूर वहां पे मौजूद होगी। तीनों कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। इस कंडीशन में रहेगा तो टर्मिनेटिंग, इस कंडीशन में नहीं रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसके साथ कोई अन्य संख्या रहेगी तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। क्लियर होगा? तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताइए। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए।